करना चाहती इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं, यहाँ पढ़ाई होता है, या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिजाब का तनाज़ो बिहार में भी शुरू हो गया है। मुस्लिम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि वहाँ के कॉलेज में हिजाब पहनने की वजह से उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, एग्ज़ाम हाल में जाने से रोक दिया गया और उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक टीचर ने उनको पाकिस्तानी कहा, यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग हिजाब के नाम पर चीटिंग करती हो, तुम लोग मजहब का इस्तेमाल करके गलत फ़ायदा उठाती हो, तुम लोग खाती यहाँ का हो, गाती वहाँ का हो। अगर इतना ही शौक़ है तुम लोगों को मजहब पर अमल करने का, धर्म को फॉलो करने का, तो तुम लोग यहाँ से वहाँ क्यों नहीं चले जाती हो। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला का है। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, महंत दर्शन दास महिला विद्यालय, जिसको शॉर्टकट में MDDM कॉलेज कहा जाता है। यहाँ इंटर का इन दोनों एग्ज़ाम चल रहा है। इंटर की लड़कियों का ही मामला है। वो लड़कियां जब एग्ज़ाम हॉल में दाखिल हो रही थी तब ही रवि भूषण नाम का एक शख्स चेक कर रहा था। एक महिला भी उनके साथ थी और चेकिंग करते वक्त इन लड़कियों से कहा गया कि तुम अपना हिजाब हटाओ। लड़कियों ने हिजाब हटा करके भी चेक कराया, तब भी कहा कि तुम लोग कान में ब्लूटूथ लगा कर आती हो और हिजाब का गलत इस्तेमाल करती हो। दहशतगर्द कहा, पाकिस्तानी कहा। इन लड़कियों ने कहा कि देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपको ज़र्रा बराबर भी कोई शक है, आपको यह लग रहा है कि हम हिजाब के नाम पर ब्लूटूथ लेकर के या कुछ भी लेकर के जा रहे हैं, तो आप किसी महिला स्टाफ को बुलाइए, उनके ज़रिए पूरी चेकिंग कीजिए और अगर ज़र्रा बराबर भी कुछ भी निकलता है, कोई शक हम पर होता है, तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन उन लोगों ने किसी भी महिला स्टाफ को नहीं बुलाया और लड़कियों को मजबूर किया गया कि तुम लोग हिजाब निकालो, हिजाब पहनकर हम अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तब इन लड़कियों ने एग्ज़ाम हॉल में जाने से इनकार किया, गेट के बाहर जाकर के एहतजाज किया, पुलिस को फ़ोन किया, प्रोटेस्ट किया। जर्नलिस्ट भी वहाँ से आया और मीडिया एहलकारों से बातचीत की। इन लड़कियों ने क्या कुछ इन लड़कियों ने कहा है, पहले आप उसको सुनिए। हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना। और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो, खाती कहीं और का, खाती कहीं और का, गाती कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, हम मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोला? रवि भूषण, कौन कॉलेज? MDDM टीचर। तो आपने सुना, इन लड़कियों का साफ साफ इल्ज़ाम है कि उनको पाकिस्तानी कहा गया है, उनको देशद्रोही कहा गया है और इन पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। मजहब की आड़ में ब्लूटूथ रखने और चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जब ये बात फैली, हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची, तो प्रशासन एक तरह से दबाव में आया और प्रशासन और एक मैडम ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सुनिए कॉलेज प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है। यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था, जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है।
तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर दिया, खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी, और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका मैं लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद हैं। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं, अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही, जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ। कॉलेज की तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वहां स्टूडेंट्स की चेकिंग की जा रही है और मोबाइल की तलाशी ली जा रही है। ये पूरा मामला है, लेकिन यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं। लड़की गलत हो ना हो, जैसा कि कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि हिजाब का कोई इशू नहीं था, इन लड़कियों की हाजिरी कम थी, 75% से कम हाजिरी थी, मामला दूसरा था, इसलिए लड़कियों ने धर्म कार्ड खेलने की कोशिश की है, एक गलत मुद्दा उठाया है। लेकिन सवाल कॉलेज इंतजामिया से सबसे पहले कि जब ये वोमेन कॉलेज है, स्पेशली महिलाओं के लिए है, तो फिर वहां पर टीचर क्यों है? रवि भूषण नाम का ये मर्द, ये पुरुष क्यों लड़कियों को चेक कर रहा था? लड़कियों की चेकिंग के लिए, उनकी तलाशी के लिए महिला स्टाफ की खिदमत क्यों नहीं ली गई? महिला स्टाफ को क्यों नहीं रखा गया? यह सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल कॉलेज इंतजामिया से है, और बिहार के वजीर तालीम को, बिहार की सरकार को इस पर सख्ती से नोटिस लेनी चाहिए और पहली फुर्सत में उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने एक महिला की जगह महिलाओं की चेकिंग के लिए एक पुरुष को रखा है। उसके बाद ये मामला आता है कि उन्होंने हिजाब को एक तरह से बुरा भला कहा, इन लड़कियों को पाकिस्तानी कहा। ये दूसरा संगीन जुर्म है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे शिद्दत पसंदों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो शिक्षा के विभाग में भी इतनी गलत और गंदी जहनियत रखते हैं। हिजाब का मामला कर्नाटक में शुरू हुआ था। कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों से जाने से रोका गया, और अब बिहार में भी यही हो रहा है। और यही वजह है कि ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो रही है, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और सवाल पूछा जा रहा है बिहार की सेकुलर सरकार से, तेजस्वी यादव से, जो सेकुलर के एक तरह से लोग मीनिंग बताते हैं कि उनकी हुकूमत में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर एग्जाम देने से क्यों रोका जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलत टाइम्स के सहाफ़ी और सीतामढ़ी टाइम्स के एडिटर मेराज आलम का शुक्रिया, जिन्होंने बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फराहम की है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।